Hello, Bachu. First of all, let us read this question. The plane which passes through the point 320 and the line x minus 3 upon 1 is equal to y minus 6 upon 5 is equal to z minus 4 upon 4 is. तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक प्लेन के बारे में बताया गया है कि एक प्लेन है जो कि पास कर रहा है एक पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2, 0 और एक लाइन को कंटेन कर रहा है और लाइन की इक्वेशन जो हमारे पास दी गई है वो है x माइनस 3 अपॉन 1 is equal to y minus 6 upon 5 is equal to z minus 4 upon 4 और हमारा काम है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो जो यहाँ पे हमें लाइन गिवन है तो सबसे पहले यहाँ से कुछ डाटा जो है वो निकाल लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन अगर हमारे पास कोई लाइन पॉइंट x1 y1 z1 से पास कर रही हो एंड उसके डायरेक्शन रेशोज a b c हो देन उस लाइन की इक्वेशन आती है x माइनस x1 अपॉन a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो पॉइंट है जो लाइन से पास कर रहा होगा दैट इज x1 y1 z1 उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, 6 एंड 4 एंड जो डायरेक्शन रेशोज होंगी उस लाइन की वो हमारे पास आ गई यहाँ से 1, 5 एंड 4। तो ये डाटा हमें मिल गया लाइन के बारे में। अब हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कोई प्लेन अगर हमारे पास एक पॉइंट x1, y1, z1 से पास कर रहा हो एंड उस प्लेन के जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज हैं वो ए बी सी हो तो प्लेन की इक्वेशन आती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है 3, 2, 0 और जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं a, b एंड c। तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी a इंटू 3x माइनस 3 प्लस b इंटू y माइनस 2 प्लस c इंटू z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a x माइनस 3a प्लस बी वाई माइनस 2b प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम है इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करना। अब प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ए बी सी की, दैट मीन्स डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, सपोज ये हमारे पास प्लेन है और हमें ये दिया गया है कि ये प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है 3, 2, 0 से और एक लाइन को कंटेन कर रहा है, एक लाइन को कंटेन कर रहा है जिसके डायरेक्शन रेशोज हम निकाल चुके हैं, वो इक्वल है 1, 5 एंड 4 के और एक पॉइंट भी इस लाइन पे लाई कर रहा है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 3, 6 एंड 4। अब हम इस प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं और इसके हमने डायरेक्शन रेशोज जो एज्यूम करे हैं वो किए हैं ए बी सी के इक्वल और हमारा काम है ए बी सी की वैल्यू निकालना। अब जो पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है एंड लाइन प्लेन पे कंटेन कर रही है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट लाइन पे है वो पॉइंट हमारे पास प्लेन पे भी लाई करेगा। सो इसीलिए जो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आई है इसमें हम जो पॉइंट है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3, 0, 4, 3, 6, 4। तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 6 माइनस 2 प्लस c इंटू
4 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस c। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब जो हमारे पास लाइन है और जो नॉर्मल है टू द प्लेन, वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि अगर नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है और लाइन प्लेन में है, सो इसका मतलब जो नॉर्मल है वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा। सो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, एक के अगर डायरेक्शन रेशोज हों a1 b1 c1 एंड दूसरे के हों a2 b2 c2, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 1 5 4 और नॉर्मल के हमने अज्यूम किए हैं ए बी सी, तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 5 प्लस c इंटू 4 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आ जाएगा a प्लस 5b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस c, तो उसी में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से a माइनस सी इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू जो है वो c के इक्वल आ गई। तो इसे मान लेते हैं हम सेकेंड इक्वेशन और इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे a एंड c की वैल्यूज को इस इक्वेशन में जो हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की थी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास आ जाएगा a की वैल्यू हमारे पास है c के बराबर, देन है x माइनस 3, आगे है हमारे पास b की वैल्यू माइनस c, y माइनस 2 प्लस c एज इट इज z माइनस 0 इज इक्वल टू 0। इसे c तो बाहर निकल के हमारे पास वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 माइनस y प्लस 2 प्लस z is equal to 0, that is x minus y plus z is equal to 1. So this is the equation of the required equation of the plane और जो मैच कर रहा है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन से, so that means first option is the correct option. So the equation of the plane is x minus y plus z is equal to 1. I hope you understood well. Best of luck.